हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह है, बीजेपी के प्रवक्ता, विवेक कोडे साहब है, कांग्रेस के प्रवक्ता, डॉक्टर विनीत सिंह है, एलजेपीआर से प्रवक्ता, डॉक्टर सुनील कौशिक हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद, और दुष्यंत नागर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और अनिरुद्ध प्रताप सिंह, आप ही के साथ आते हुए, क्योंकि जिस तरीके की बम्पर बढ़त इंडिविजुअली बीजेपी को और ओवरऑल एनडीए को जो मिलती हुई नजर आ रही है, ऐसा लगता है कि बिहार की जनता ने दिल खोलकर विकास और स्थिरता पर मोहर लगा दी है, ये बताते हुए कि रिप्लेस करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है एनडीए को। पूर्णिमा जी, डेफिनेटली, क्योंकि जो रुझान दिखाई पड़ रहे हैं 190, मैं आप ही का फ्रेम देख रहा हूं, भारत 24 का 198 सीट पे एनडीए आगे चल रही है, और जिसमें बीजेपी के एक मैसिव 90 प्लस सीट में आगे चल रही है। जाहिर सी बात, थोड़ी देर में ये कंसोलिडेट हो जाएगा और लगभग 5 घंटे से ज़्यादा की काउंटिंग हो रही है। इसका मतलब है कि बीजेपी एनडीए जो है 3/4 से ज़्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने, बिहार के लोगों ने जंगल राज को नकारा है और गुड गवर्नेंस पे मुहर लगाई है। और जिस तरीके से लोगों ने ये समझा कि अगर तेजस्वी के हाथ में या राहुल गांधी जी के जिस तरीके से हैबिचुअल ऑफेंडिंग की आदत थी कि एसआईआर का मुद्दा ले लेना या भ्रामक प्रचार करना, बिहार के लोगों को गाली देना या उन लोगों को प्रचार में लेके जाना जो जाहिर सी बात बिहार के लोगों को गाली दिया करते थे, उनका डीएनए चेक किया करते, इन तमाम तरीके की बातों को तो बिहार के लोगों ने नकार दिया। एक बात। दूसरी बात, वहाँ पे जाति के नाम पे जो वोट मांगा करते थे एमओआई फैक्टर को, वहाँ एनडीए के दूसरे एमओआई फैक्टर यानी कि महिला और यूथ ने, उन्होंने भी नकार दिया कि भाई इन लोगों को तो रोजगार मिल नहीं रहा है, ये कहां से रोजगार देंगे। मोदी फैक्टर को एक्सेप्ट किया। उसके पीछे का स्ट्रांग कन्विक्शन ये है कि 2014 से, और 2014 पहले गुजरात मॉडल और 2014 के बाद भारत का जो विकसित भारत डेवलप किया मोदी जी के नेतृत्व में, तो युवाओं ने देखा, वहां की महिलाओं ने देखा, और नीतीश जी का जो नेतृत्व रहा वहां बिहार के अंदर, वो दोनों डबल इंजन सरकार का डेवलपमेंट मॉडल मैसिव विक्ट्री की तरफ इसीलिए बढ़ रही है। ऐसा तो नहीं है कि अनिरुद्ध जी 8 दिन 9 दिन 10 दिन का वेट करना पड़ जाएगा शिंदे साहब की तरह? आप कर देंगे ना अगले 48 घंटे में नीतीश जी को अनाउंस? देखिए, अब वो तो बड़े नेताओं का है। अब अरे सर, कल तक तो धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे थे कि वही चेहरा है, बैठक होगी उसमें। कल तक तो धर्मेंद्र जी कह रहे थे चेहरा वही है, जाहिर सी बात, उनके नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया है, मैं कह रहा हूँ जाहिर सी बात, जब उनके नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, तो कोई इसको सफल सुबह नहीं है, लेकिन फिर भी विधायक दल की बैठक होगी और जो एक प्रक्रिया होती है उसको अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक है। कोडे साहब, आपके पास आते हुए, और बहुत तकलीफ हर किसी को हो रही है, और आपको भी जरा ये आंकड़े देखकर बहुत तकलीफ हो रही होगी, आई एम श्योर। 5 पर आप सोच रहे हैं 2020 में सर 17 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार ज्यादा सीटों के लिए आरजेडी के साथ उलझती हुई बैकडोर नजर आई। खुलकर आप लोगों ने नहीं कहा, वो एक अलग बात है। चलिए, आपने अपने कैंडिडेट्स भी अनाउंस कर दिए, आप लोगों ने चुनाव भी लड़ लिया, लेकिन अच्छी तैयारी और एग्जाम पेपर में सब कुछ पन्ने भर के आने के बाद भी सब कुछ निर्भर करता है कि आपके नंबर कितने आए। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं हो गई? ऐसा लगता है यहां तो नेगेटिव मार्किंग की तरफ कांग्रेस चली गई है सर। वो जो एग्जामिनर है उनका क्या रवैया था वो देखना पड़ेगा। क्योंकि हम जो वोट मांग रहे थे और जो मुद्दे थे, मुद्दा तो बेरोजगारी का था जो परचम पर है बिहार में। हम पलायन पे वोट मांग रहे थे, हम जहरीली शराब से जो उजड़ रहे हैं संसार, उस पर वोट मांग रहे थे। कोडे साहब, कांग्रेस का जमीन पर नेटवर्क कितना मजबूत है, इस पर बात करिए ना सर। और एग्जामिनर कौन है आपका? आपका एग्जामिनर पता है कौन है? आपका एग्जामिनर तेजस्वी यादव हैं, आपके एग्जामिनर राहुल गांधी हैं। लेकिन पूरे तो हर समय दूसरे पर दोष मढ़ना अपनी कमियों को छुपाने के लिए काफी नहीं होता है। ग्राउंड पर बताइए ना सर, नेटवर्क बताइए ग्राउंड पर, कांग्रेस का नेटवर्क बताइए। फिलहाल तो बिहार ने आपको बेरोजगार कर दिया सर। देखिए, वो हमारे बेरोजगारी का क्या करने का है वो हम देख लेंगे। आपको तो विपक्ष की नौकरी भी नहीं दी ढंग से। 5 के साथ आप क्या विपक्ष की भूमिका निभाएंगे सर? वही नौकरी चली गई आपकी तो। अरे लेकिन सब अगर शामिल ही है, अगर इलेक्शन कमीशन और भाजपा का गठबंधन बन के हमें हरा रहा है, तो एग्जामिनर को तो दोष देना ही चाहिए ना। कोडे साहब पेपर सुनिए तो ना, बराबर लिखा। फिर तो आप लोग सड़क पे ही बैठिए ना, छुट्टी मत कीजिए।
आपने पहले भी ना सुप्रीम कोर्ट गए, ना आप मिलने गए इलेक्शन कमिश्नर से, अपने एग्जामिनर से। राहुल जी जाते नहीं है, बोल देते हैं आरएसएस का आदमी। अरे भाई फिर दिन रात भूखे प्यासे सड़क पे बैठिए, क्योंकि बंगाल, तमिलनाडु, केरल लंबे चुनाव हैं, पश्चिम बंगाल, बैठे रहिए। 25 दिसंबर को रहेंगे यहाँ पर या चले जाएंगे? नहीं, आप हमें ये सवाल करती है, मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि प्रधानमंत्री के भाषा का जो स्तर था उस पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ कार्रवाई की? अरे राहुल जी ने भी ड्रामा बोला है छठ को सर, आप पे भी कार्रवाई नहीं हुई है। बीजेपी वाले बोल चुके हैं, बीजेपी वाले बोल चुके हैं, मुझे बोलने दो ना। अभी आप मुझे सवाल कर रही है और टोक रही है एक एक सेकंड पे, तो कैसा चलेगा? मैं ये आपको पूछ रहा हूं कि बुलडोजर बाबा जब बुलडोजर लेके आए थे और क्या क्या बात करके गए बिहार में, इलेक्शन कमीशन ने उसकी कोई दाखिल ली? मुझे ऐसा लगता है सर आज सवाल पूछने का दिन हमारा है, जवाब देने का दिन आपका है। तो जवाब ही दे रहा हूं ना, जवाब क्या दूं? अभी मैं, आप क्या जवाब चाहते हैं मुझसे? कहां गलती रह गई सर, कहां गलती रह गई स्ट्रैटेजी? हमारी कोई गलती नहीं रही, हम तो मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे थे, हम तो मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे थे। सर ऐसे नहीं होता है, कमीशन आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपकी मैनेजमेंट में कमियां थी या मुद्दों में कमियां थी, कैंडिडेट सिलेक्शन में कमियां थी, मैनिफेस्टो में थी। गलती आपकी तरफ से कहां रह गई, ये देश को जानने का हक है, मीडिया को भी हक है, और आपको बताना पड़ेगा। एक पार्टी के रूप में आपकी जिम्मेवारी है। इंपॉर्टेंट बात आपकी है, 19 सीटें थी, दूसरा आप देखिए श्रीमान जी, आपकी 19 सीटें थी, आपकी 19 सीटें घटी हैं। आपके नेता राहुल गांधी जी जब वहां प्रचार कर रहे थे तो जनता सड़कों पे आपके साथ थी। वो जो भीड़ आई वो वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हुई? अभी आपका सवाल हो गया तो मुझे बोलने दो ना, आराम से आप बोलो। यही तो मैं कह रहा हूं कि जब हम ये सवाल लेके जनता में जा रहे थे तो जनता हमारे साथ थी। अभी हमारी क्या गलतियां हो गई, ये हम पार्टी में हमारे जो बुजुर्ग नेता है वो बैठ के उसका विश्लेषण करेंगे। वो विश्लेषण करने के लिए मैं यहां नहीं आया हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन और भाजपा की जो मिलीभगत है, और ये मिलीभगत ने जो महाराष्ट्र में किया, जो हरियाणा में किया, वही बिहार में किया है। क्योंकि जनता के मुद्दे तो अलग थे, और चर्चा करनी है तो हमें इस बात की भी चर्चा करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री ने अभद्र भाषा का प्रयोग कोडे साहब, जनता के मुद्दे क्या थे? जनता के मुद्दे बेरोजगारी थे, जनता के मुद्दे महंगाई थी, बेरोजगारी का मुद्दा आरजेडी का था, अपना बताइए क्या था? जनता के मुद्दे पेपर लीक थे, और अपना बताइए कि क्या था? यही मुद्दे लेके हम जनता में गए थे, यही मुद्दे हम लेके तो क्या हुआ? जनता ने नकार दिया ना फिर? मतलब मुद्दे नहीं थे, जनता ने नकारा या इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के मिलीभगत ने? अच्छा ठीक है कोडे साहब, जो हो गया सो हो गया, पड़ेगा, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। कांग्रेस तो यही करती है, हो गया सो हो गया। मैं भी कह रही हूँ हो गया सो हो गया। एक फ्रेंडली सजेशन ये है, क्या अब आज के बाद पहला समीक्षा होगी, दूसरा क्या अब आज के बाद आप सड़क पे रहेंगे? आप इस नेक्सस को, जिसका दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी साथ थे, उस नेक्सस को तोड़ने के लिए मेहनत करेंगे, सड़क पे रहेंगे, जाएंगे इलेक्शन कमीशन, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? अगले चुनाव के नतीजों में भी यही बोलेंगे? देखिए, आपने जो हमें सुझाव दिए हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हम चुनाव हारे हैं, लेकिन हम प्रजातंत्र के लिए हौसला नहीं हारे। भारत के लोकशाही का एक मूल्य है, वो मूल्य ये है कि एक मत और एक मूल्य, और एक व्यक्ति एक मत। इससे हमें एक व्यक्ति और एक मूल्य की तरफ जाना है, और यहां इलेक्शन कमीशन व्यक्ति का जो मत है उस मत को भी छीनने की जो कोशिश कर रही है, वो बिल्कुल प्रजातंत्र के खिलाफ अरे षड्यंत्र कोडे साहब, आप है। और इस छोड़िए इनकम्बेंसी षड्यंत्र को, सर आप इस हार्नेस षड्यंत्र नहीं को कर हम पाए, समाप्त अपने करके इंडिविजुअल रहेंगे। मुद्दे को आप जमीन पर उतार नहीं पाए। आपकी डिपेंडेंसी आरजेडी के ऊपर इतनी ज्यादा थी, आपकी डिपेंडेंसी मुस्लिम वोटर्स पर इतनी ज्यादा थी, आपको लगा कि तेजस्वी के साथ साथ, तेजस्वी सोचते थे आपके वोटर ले लेंगे, आप सोचते रहे कि तेजस्वी के सहारे हम लोग निकल जाएंगे। एनडीए की पूरी डिपेंडेंस इलेक्शन कमीशन पे थी, ये भी ये आप कहते हैं ना सर, और आप कौन है ये बताने वाले? ये भी आप कह रही है। सर आपका, हमने कभी ये नहीं आप कहा कहते हैं ना कोडे साहब, मुसलमानों के ऊपर आप कहते हैं ना, आपके पास हार के बाद एक रीजन पहले से तैयार रहता है कि इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा दिया जाए।
वोट चोरी का मुद्दा। अरे वोट चोरी का मुद्दा इतना अच्छे से आप ग्राउंड पर ले गए, कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ ये बताइए ना। अरे वही तो हम पूछ रहे हैं आपको। आप अरे बताइए हमसे ना, पूछिएगा, convert क्यों नहीं हुआ? आपने क्या कर लिया। कभी 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 जनता अरे के सुनिए, आइए कौशिक जी, आइए आप भी। और कभी दुष्यंत जी। कभी आपने अपने नेताओं से ये पूछा कि 2017 के बाद आपकी पार्टी का पुनर्गठन क्यों नहीं हुआ राज्य स्तरीय कमेटी का? आपने अपने नेताओं से पूछा कि 2013 के बाद जिलों का पुनर्गठन क्यों नहीं हुआ, जिलाध्यक्ष क्यों नियुक्त नहीं हुए, लोकसभा अध्यक्ष क्यों नियुक्त नहीं हुए? और दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं, एक रीपोल नहीं हुआ, एक फायरिंग नहीं हुई, एक व्यक्ति मरा नहीं, एक दंगा नहीं हुआ, और आप केवल 2 बार में चुनाव बिहार का करा दिया। आप कर रहे हैं चुनाव आयोग कर रहे हैं आप। एक भी शिकायत किसी पार्टी के कार्यकर्ता ने, पदाधिकारी ने चुनाव वाले दिन नोट कराई क्या? जब रिजल्ट आ रहा है तब आप आरोप लगा रहे हैं। हम आरोप लगा रहे थे, लगा रहे हैं और अरे मुझे जवाब दीजिए, 2017 के बाद क्यों कमेटी का गठन नहीं? अरे सुनिए ना, 2020 का विधानसभा, सुनिए, 2020 का विधानसभा चुनाव हो गया, 2020 का विधानसभा चुनाव हो गया, 2025 का विधानसभा चुनाव हो गया। दो विधानसभा चुनाव आपकी पार्टी ने लड़े बिना राज्य कमेटी बनाए हुए। केवल आपने प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी के अलावा किसी की लेकिन चुनाव आयोग पर सवाल उठाने से पहले ये अपने गिरेमा में झांक के ये तो पूछे कि जिन्होंने इनकी तैनाती की थी स्ट्रांग रूम से लेके, जब स्ट्रांग रूम तक जाने तक, काउंटिंग तक लेकर जितने लोगों की तैनाती की थी, वो घास छील रहे थे क्या? ये इनको पूछना चाहिए ना उनसे। अगर चुनाव आयोग में इतनी समस्या है तो पूछे ना अपने लोग से कि आंख बंद करके उनके सीसीटीवी क्या कर रहे थे, उनकी अपनी आंख वाले सीसीटीवी क्या कर रहे थे। कोडे साहब सुनिए ना, कोडे साहब, अगर इतना ही इशू है तो चुनाव में मत जाइए, मत भाग लीजिए फिर। और अगर इतना ही इशू है तो पहले से सॉल्व करिए। आपको सीसीटीवी फुटेज चाहिए। अरे मुझे एक बात बताइए, आपको सीसीटीवी आप फुटेज इतनी चाहिए। बात कर रहे हैं, देखो अभी मुझे भी बोलने दो। आंखों से देखने के लिए वहां मौजूद नहीं है, आपके पास अच्छा पदाधिकारी नहीं कौशिक है। साहब, कुछ तस्वीरें जश्न की आ रही हैं, देखिए, क्योंकि बिहार में बड़ा जोश है और जेडीयू के कार्यकर्ताओं में भी बड़ा जोश है। नीतीश कुमार और इतनी मजबूत जेडीयू जो निकल कर सामने आई और ओवरऑल एनडीए, उसके बाद जश्न की बड़ी शानदार तस्वीरें आ रही हैं। उन तस्वीरों को दिखाते एक बहुत छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं।